ऑल द बेस्ट। यस, देखो आपने बोला तुरंत विकेट गिरा जानवी। अनजान हम ये बेरू रांका इस समय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और बेरू के सामने लेफ्टी बैट्समैन बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। शुभम मेहता 3 गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं। सफलता मिल चुकी है। M11 की टीम को काफी खुश नजर आ रही है क्योंकि 1 ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए गए हैं। एक सफलता हासिल की गई है यहाँ पे। बेरू नए नए खिलाड़ी बहुत सारे नजर आ रहे हैं। ऑक्शन हुआ है लेकिन हाथ से गेंद छूटी। नो बॉल, नो +1। कुल 12 टीमें हैं यहाँ पे। 15 मुकाबले खेले जाएंगे। 12 लीग के, 2 सेमी और 1 फाइनल। अच्छा मैच चल रहा है। ड्रोन से ये खूबसूरत तस्वीरें ली जा रही हैं। अभी चौथा मुकाबला चल रहा है। दीपू वहां पर फील्डर थे, दीपक भाई, और अच्छी फील्डिंग करते हुए दीपक। 11 रन बन चुके हैं। 1.2 ओवर का खेल हुआ है। कमल के खिलाड़ी की अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा रन गति को बढ़ाना पड़ेगा। अगर रन गति नहीं बढ़ती है तो फिर मुश्किल में होगी टीम। कमल स्ट्राइकर ने पहले फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है। ये गेंद 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर निकल गई। पराग जुलियस चौक का आता हुआ 4 रन। हमको मेरी नहीं मान गाना है अंकल देखो, हम दोनों वाइड। में कंपटीशन लगा है। मेरे पापा को जीतना, ठीक है? किसके किसके? हाँ, मेरे और ये अंकल। मेरे पापा को। ओ, नहीं खेल रहे। इस बार बिल्कुल ग्राउंड शॉट खेला गया है। सीधे बल्ले से गेंद जा रही है। लॉन्ग अप के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग। 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ मुकाबला बहुत दिलचस्प है। 1.4 ओवर के बाद 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 3 गेंद पे 7 रन बना करके खेल रहे हैं कमल जैन। कमल जैन के लिए गेंद पटकी हुई गेंद, पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई। दर्शक बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल शांत हैं, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन अभी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। नाश्ता लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल विधिवत किया, इसलिए थोड़ा सा सुस्ती है शरीर में। फिलहाल वाइट का इशारा आता हुआ। वाइट के 7 रन संख्या पहुंच चुके इस समय 19 पे। शेड्यूल की अगर बात किया जाए तो फिर ये चौथा मुकाबला है जो कि 11:40 तक समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग बहुत लेट हैं कहीं ना कहीं। 2 मैच लेट है, उसका खामियाजा जरूर अगर आप लोग तेजी नहीं दिखाएंगे तो फिर ओवर कट करके किए जा सकते हैं। हाँ, अब यहां पे रन मिल जाएगा। ऐसे नहीं तो ऐसे सही। दीपक की टीम में सभी लोग दीपक भाई जैसे ही हैं क्या? ऐसे ही थ्रो लगाने वाले, जैसे वो थ्रो लगाते हैं हमेशा।
क्योंकि गेंद अगर हाथ में आ गई तो फिर ये कहिए कि फिर से करेक्शन स्कोर बोर्ड में करते हुए 22 हो चुका है स्कोर। स्कोरर महेश गुप्ता थोड़ा भी नहीं चूकता। वाइड। अच्छा कैच लेते हुए वहां पर पवन, ये कैच छोड़ते नहीं, दुबले पतले हैं जब से मैं इनको देख रहा हूं, ये ऐसे ही हैं पवन। इनका वजन है कि जय किशन अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मैं बात कर रहा था पवन की, इनका वजन है कि बढ़ता नहीं और अपना वजन है कि घटता नहीं। जब से देख रहे हैं तब से वैसे ही नजर आ रहे हैं। ये बढ़ोतरी बस हम लोगों में हो रही है। हाँ, और जब भी बात आती है, इस बार क्या शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। जब भी आप बढ़ते वजन से परेशान हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पंकज माद्रेचा जी से। फिटनेस के धनी हैं और बहुत सारे लोग आकर के लाभ उठा रहे हैं। हम थोड़ा सा दूर पड़ जाते हैं 2-2.5 घंटे, अगर उतने घंटे जितने घंटे अगर आना हो रहा है उतने घंटे आके अगर डेली जाएंगे, कुछ ये नहीं करेंगे तो भी परिवर्तन हो जाएगा। 27 27 हुआ स्कोर। इस बार फिर गेंद को खेल दिया है और कितने रन, 1 रन मिलेंगे, दूसरे रन की तलाश है, 2 रन भी पूरे हो जाएंगे। तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। दीपक भाई की बिटिया रानी है, बार बार आ रही हैं और उसके बाद पंकज जी के कानों में कह के जा रही हैं, पंकज माद्रेचा जी के, अंकल मेरी टीम जीतेगी। दोनों लोगों में बहुत जबरदस्त कंपटीशन भी बना हुआ है। लेकिन इस बीच हवा में गेंद है तो 1 2 3 कोई फील्डर नहीं पहुंचेगा। नो मैन लैंड्स, दूसरे रन की मांग, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत शानदार है। 31 2.4 ओवर के बाद 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पे कमल के खिलाड़ी की टीम अब थोड़ा सा तेजी से रन बना रही है। शुभम मेहता 8 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं। अब अच्छी बल्लेबाजी है क्योंकि यहां 6 ओवरों के मुकाबले में आपके बल्ले से जो रन निकले वो गेंदों से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। दूसरे रन की मांग है, जेके काफी तेज है, दूसरे रन के लिए पहुंच चुके हैं। जेके का लुक देखिए बहुत शानदार लग रहा है और कई फिल्मों के डायरेक्टर इनसे कांटेक्ट में हैं कि आप आइए मूवी बनाइए। इस बार ये हाथ से गेंद छूटी थी, नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, लेकिन जेके तब तक रन के लिए निकल गए थे। 1 रन भी और पूरा होता हुआ, यानी 9+1 रन संख्या पहुंच चुकी। इस समय 35 पे 2.5 ओवर का खेल हुआ है। कमल के खिलाड़ी की टीम अच्छी स्थिति में जा रही है। जेके फील्ड का मुआयना करते हुए जेके फील्डरों को देख रहे हैं और कई डायरेक्टर इनको देख रहे हैं, कांटेक्ट किए हैं कि आप क्या मूवी में आना चाहते हैं। जेके ने कहा मैं मूवी तभी बना सकता हूं कि जब उसका डायलॉग जो भी मुझे बोलने को दिया जाए सब इंग्लिश में, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, नहीं मारवाड़ी बोलूंगा, मेवाड़ी बोलूंगा। हाँ, पहुंच गए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है यहाँ पे। 3 ओवर की समाप्ति, 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पे हमारे दोनों स्कोरर पहले स्कोर टैली कराते हैं, उसके बाद परमिशन देते हैं कि आप बोलिए। हमारे बाईं तरफ है महेश गुप्ता और दाईं तरफ है
करण जी, और दोनों बहुत अच्छे स्कोरिंग करते हुए सभी दर्शकों का जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से इस जैन प्रीमियर लीग यानी जेपीएल सीजन 10 का लाभ उठा रहे हैं, जेपीएल 10 का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। जिस प्रकार से हमारे मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी और योगी ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था 500 साल में। श्री राम मंदिर, हमसे पूछे, हम यूपी वाले हैं, हमने वो दौर देखा है जब आप टेंट में अपने भगवान को देखते हैं तो सोचिए आप चाहे जितने बड़े बंगले में रहे, महल में रहे, आपके आंखों से आंसू निकल जाता है। और वो दिन बहुत इमोशंस का था, बहुत इमोशंस थे उस दिन, क्योंकि हम लोग भी भजन गाते हैं, 4 जगह प्रोग्राम था, लेकिन सही बताऊं कि भजन गाते गाते आंखों से आंसू निकल रहे थे, रोना आ रहा था, खुशी के आंसू थे कि आज कितना बड़ा दिन है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस युग में पैदा हुए हैं जहां प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान। 37 3 ओवर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 10 गेंद पे 11 रन बना करके शुभम मेहता, 2 गेंद पे 4 रन बना करके जय किशन खेल रहे हैं। महेंद्र जैन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दोनों बैट्समैन आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन समय का ध्यान आप दें क्योंकि 2 मैच हम लोग पीछे हैं, ऑलरेडी डिले हैं, और जेके समझदार है, जानते हैं इन चीजों को। 2 मैच हम लोग पीछे हैं। अभी हमारा ये जो टाइम घड़ी की सुइयों पे नजर जाए तो हमारा ये 5वां मैच समाप्त होना चाहिए था। गेंदबाजी अच्छी, बल्लेबाजी अच्छी, सब कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे। नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल का खूबसूरत हरा भरा ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के जो समिति है, इस ग्राउंड के जो मेंबर्स हैं, या यूं कह लीजिए मैनेजमेंट कमेटी है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया मैं करूंगा कि हर साल यहाँ पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। जैसे पीछे देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है लोगों के लिए, वीआईपी पवेलियन बनाया गया है, उसके पीछे टॉयलेट बाथरूम जो है बहुत सटीक तरीके से एक बार सेट कर दिया गया है कि कोई भी मैच यहाँ पे कराइए आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और लाइट्स जब यहाँ पर जलती है तब और मजा आता है रात को खेलने में। फ्लड लाइट्स की भी अच्छी व्यवस्था है, अंपायरिंग शानदार होती है, स्कोरिंग शानदार होती है, और यहाँ की आयोजन समिति लगातार देखती रहती है, नजर रहती है। यहाँ पर बैठ करके हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे मैनेजमेंट कमेटी के बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैच पे नजर रखते हैं और हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल 41 इस बार दूर से खेल बैठे थे, कहीं और खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथ से टकरा के गई फाइन लेग के क्षेत्र में। सिंगल मिलता हुआ 22 का इशारा आता हुआ रन आने चाहिए, चाहे जिस प्रकार से रन आए। 42 पे 2, 3.4 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। शुभम मेहता, एक मेहता कुछ नहीं कहता, बस केवल खेलता रहता, नाम शुभम मेहता। 14 गेंद पे 15 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं बिल्कुल शांत चित्त अंदाज में। और एक जय किशन जय जवान जय किसान की बात अलग है, लेकिन ये तो किशन है, किशन कन्हैया। रूप इनका मोह रहा है, इनके घर के लोग थोड़े से परेशान रहते हैं जब ये बड़े बड़े बाल बढ़ाते हैं। शानदार काट एंड बोल्ड, वाह क्या गजब की फील्डिंग, गेंद हाथों में आके चिपक गई। ये है महेंद्र जैन। ओवर के बाद स्कोर अभी भी इस समय 42 पे रुका हुआ। तेजस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तेजस जा रहे हैं इस समय स्ट्राइकर एंड पे। कार्टन बोल्ड बहुत अच्छा किया था वहां पर महेंद्र ने, बहुत सीनियर खिलाड़ी है, बहुत वरिष्ठ खिलाड़ी है, महेंद्र के लिए तालियां बनती हैं। बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन, शानदार कैच लिया।
खाना खाना चाहते हैं आप जाएं, भोजन का लाभ उठाएं। और हमारे फूड स्पॉन्सर का भी बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन। इस बीच रन आउट का यहाँ पे खतरा था, आउट होकर के नहीं, यहाँ पे 1 रन शॉट है। यस, सुरक्षित है दोनों बल्लेबाज, लेकिन रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 1 रन के साथ। इस समय 45 पे 15 गेंद पे 16 रन बना करके शुभम मेहता, साथ में उनके तेजस। गेंदबाजी की जिम्मेदारी पीयूष जैन 5वें ओवर में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए कमल के खिलाड़ी के सामने। गेंदबाजी करती हुई इस समय टीम M11, एक तरफ कमल जैन जी, दूसरी तरफ दीपक। बहुत जबरदस्त दौड़ लगाते हुए ये पैर से रोकने की सफल कोशिश करते हुए दीपक भाई वहां पर पैरों से गेंद को रोका, लेकिन गेंद गई उमर गोठन सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए पराग ज्वेलर्स चौका। भले गेंद नहीं रुकी हो, लेकिन इतनी लंबी दौड़ लगाते हुए दीपक जी को पहली बार मैंने देखा। ये टीम ओनर है क्या? तभी दौड़ रहे हैं, इसीलिए दौड़ रहे हैं। इस बीच हवा में गेंद को उठा करके खेला है फील्डर उस ओर भागते हुए। यहां पर कैच नहीं हो पाया। 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। JPL 9 के विनर है, इसलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दीपक भाई। ये कितने रन है? रन बन गए 52। बहुत ज्यादा रन बन रहे हैं। जानवी, आपकी टीम के खिलाफ बहुत ज्यादा रन बन रहे हैं, क्या कहोगी पापा को? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जब जानवी कह रही है तो फिर अच्छा खेल दिखा रही है टीम M11 की। क्या बात है। 53 हुआ स्कोर। 4.4 ओवर का खेल हुआ है, यानी कि 5वें ओवर की 2 गेंदें अभी शेष है। एक बार फिर से पीयूष जैन इस ओवर में 4 गेंद पे 9 रन खर्च कर चुके हैं। इस बार ये अच्छी गेंद थी, आप स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद, अच्छी गेंदबाजी। 18 गेंद पे 23 रन बना करके शुभम मेहता। मैंने पहले बोला ना, एक मेहता जो कुछ नहीं कहता, बिल्कुल चुप रहता, बस केवल बैटिंग करता, नाम शुभम मेहता। अच्छी तस्वीरें लेते हुए यहां पर हितेश भाई तस्वीर लेने में माहिर। यहां पर 1 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 2 फील्डर पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। रन यहां पर बन रहे हैं। 1 रन शॉट है। ये शॉर्ट रनों से बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको रन आउट का रिस्क भी होता है। इस ओवर से 11 आए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 54 54 3 विकेट के नुकसान पे यह मुकाबला चल रहा है कमल के खिलाड़ी वर्सेस M11 के बीच का। टॉस किसने जीता? कमल के खिलाड़ी ने। पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। बॉलिंग के लिए आए हैं पवन। पवन के सामने बैट्समैन। थोड़ा सा फास्ट करें जेके, आप हमारी तरफ देखें, थोड़ा सा फास्ट करने की जरूरत है। तेजस समय स्ट्राइकर रहने पे, नॉन स्ट्राइकर रहने पे हैं शुभम मेहता। 19 गेंद पे 24 रन बना करके सबसे बड़ा योगदान कमल के खिलाड़ी के लिए। SBJPL ग्रुप यहां पे आ चुका है। मनीष भाई और सभी हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। महाशिवरात्रि के दिन SBJPL का मुकाबला मंच यही होगा। कमेटी के मेंबर भी यही लगभग होंगे। मनीष भाई का खेल भी बहुत निखर करके आया है लास्ट सीजन में, बहुत मजा आया। और इस बीच हवा में गेंद है, फील्डर उस ओर भागते हुए, इनसे कैच छूटना मतलब बहुत बड़ी बात है। आज तो कुछ अलग लिखा है किस्मत में। 58 और स्मैशर्स कप में भी बहुत मजा आता है। मनीष भाई अपनी गांव की टीम लेकर के जब वहां पे जाते हैं, इनको देखने के बाद लगता है कि बस अब हमारे घर के लोग आ गए यहाँ पे। बहुत मजा आता है जब अपने लोग, विरार के लोग कहीं पर भी मिल जाएं। इस बार गेंद को खेल दिया, बहुत ही फाइन खेला, फील्डर उस ओर है, मिस फील्ड, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। टीम ओनर
तो ठंडी में भी काउंटर ओपन हो चुका है। आप सभी लोग खाने का लाभ उठाएं। इस बीच पुल करना चाहते थे, वहां पर पुल नहीं बल्कि कह लीजिए इसे हुक करना चाहते थे। पुल और हुक में बस फर्क इतना ही होता है कि शॉर्ट पिच या कोई पटकी हुई जो गेंद होती है, जब आप खेलते हैं पॉपिंग क्रीज की थोड़ी सी गहराई का फायदा उठाते हैं, बल्ला ऊपर से गेंद के आता है, गेंद को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं तो वो पुल होता है, और बल्ले का मुंह खोल देते हैं, गेंद को ऊपर से खेलने की कोशिश करते हैं तो वो हुक होता है। इस बीच क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, फील्डर उस ओर है, धवल अच्छा थ्रो जाता हुआ, लेकिन यहां पर क्या 2 रन मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट पापा। आपके पापा का नाम क्या है? जय किशन। और आपका नाम? मुनीत। और दिया कहाँ पर है? दिया दीदी कहाँ पे है? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता है। ये बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, ये हमारे भविष्य है जेपीएल के, जैन परिवार के, कह लीजिए हमारे विरार से। रनआउट का यहाँ पे खतरा था। दिया, आपने बेस्ट विशेष पापा को दिया? यस। क्या बोला? ऑल द बेस्ट पापा, वेरी मच, और जीत के आना। जीत के आना। बड़े पापा और चाचू आप भी जीत के आना। हाँ, क्योंकि पापा जीतेंगे तो चाचू भी जीतेंगे, बड़े पापा भी जीतेंगे, है ना? हाँ। सब लोग एक ही में है। वाह, इस बार शॉट अच्छा है और फील्डर उस ओर आगे निकल गए। छह ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 72 का लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य है। ये देखने वाली बात है कि किस प्रकार से कमल के खिलाड़ी के सामने जब ये लक्ष्य, कमल के खिलाड़ी ने जब ये लक्ष्य M11 के सामने रखा है तो किस प्रकार से M11 की टीम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाती है। बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। बल्लेबाज उस टीम में भी हैं, फील्डिंग उस दर्जे की नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। 71 रनों का यहां पे इकहत्तर रन बने, 72 का लक्ष्य 72 का। लीग मैचेज में कंपलसरी शेष है और देखने वाली बात है कि किस प्रकार से दीपक भाई की टीम इस समय बल्लेबाजी करती है। शानदार मुकाबला, और बस यही ध्यान देना है कि सब लोगों को अपने अपने डगआउट में बैठना है। और वीआईपी कक्ष में भी अगर नजर जाए तो वहां पर भी बहुत वीआईपी हमारे बैठे हुए हैं। आप सभी वीआईपी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप इसी तरीके से लुत्फ उठाते रहे जेपीएल का, जेपीएल सीजन 10। जेपीएल ना केवल आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन अगर मैं बताऊं कि अगर थोड़ा बहुत भी मेरी पहचान अगर कहीं पर भी है, जिस लेवल पे जहां पर भी है, तो उसके पीछे की कहानी भी जेपीएल ही है। जेपीएल का 10वां संस्करण मतलब मेरी जिंदगी का वो समझ लीजिए बहुत बहुमूल्य पल है, क्योंकि इसी ग्राउंड पे हमें वो शख्स मिले जिनसे, जो हमारे साथ आज कमेंट्री कर रहे हैं। हम उनके साथ पहली बार कमेंट्री करने के लिए आए थे और आज भी उनके साथ कर रहे हैं। किशोर गुरव जी इसी ग्राउंड पे मिले थे और वाया वाया हम लोगों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर मुझे याद आता है ये मंच, वो कभी नहीं भूलेगा। मुझे तो वो भी याद आता है, उस समय बोलने में थोड़ी सी दिक्कत थी, ऑटो पे मेरे छाले भी पड़े थे। और उसके बाद यहाँ पर
वो मंच था, वो मंच पर से एक आवाज आती है और वो आवाज में पूरी कमेटी की सहमति होती है। दीपक और धवल की जोड़ी है। जेके बॉलिंग के लिए कमल भाई खुद गेंदबाजी करेंगे या कमल भाई भी कैप में नहीं पहचान में आ रहे हैं। नेट पे कोई ना खेले, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि नेट पे आप प्रैक्टिस ना करें, नेट पे प्रैक्टिस ना करें। तो मैं वही बात कर रहा था कि फिर एक आवाज आती है, वो नरेश दादा की आवाज होती है कि नेक्स्ट सीजन में मुझे जेपीएल में यही कमेंटेटर चाहिए, मनोज मिश्रा जी ही चाहिए। किशोर जी ने कहा बिल्कुल इनको ही लेकर के आना है। उसमें कमल भाई सबकी सहमति होती है। मंडप के पीछे, हाँ मंडप के पीछे यानी कि जो इधर वो टॉयलेट है उस साइड में जितने लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क किया है वो रास्ता ओपन कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल आपने ब्लॉक करके रख दिया है। मंडप के पीछे यानी जिधर टॉयलेट बाथरूम है उधर जो भी गाड़ी खड़ा किए हैं आप सही जगह पे गाड़ी को पोजीशन में लगा दें, खड़ा कर दें, क्योंकि वहां से आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये गेंद पहली गेंद को फाइन लेके क्षेत्र में खेल दिया। फिल्डर उस ओर जाते हुए 1 रन मिला। दूसरे रन के लिए थोड़ा तेजी से जाना चाहिए था, अब जाएंगे तो खतरा हो सकता है। निवेश भाई या तो बाउंड्री लगाते हैं या तो खाना खाने जाते हैं। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, धूप खिल चुकी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये फ्लैक्स भी यहाँ पे लहरा रहे हैं। जय श्री राम लिखा हुआ फ्लैक्स जब लहरा रहा है ग्राउंड के चारों तरफ तो और मजा आ रहा है। इस बार हवा में खेल बैठे हैं, 1-2 वहां पे, लेकिन नहीं, भाग्यशाली थे बल्लेबाज धवल, अन्यथा उनके सामने धुंधलापन तो छा ही गया था। 2 रन अभी तक बने हैं, 2 गेंदें डाले गई हैं, दोनों बल्लेबाज एक पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कमल जैन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं कमल जैन। लेकिन दीपक इस बार गेंद को उठा करके खेल दिया बिल्कुल हाथों में लॉन्गन के फील्डर के। उम्मीदें टूटी, दिल टूटा और सब कुछ टूटा। फाड़ू है। अच्छा गोठान में अगर कुछ टीवी भी टूटे होंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, हाथों से फिसलकर कुछ ग्लासेस भी टूटे होंगे तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि दीपक भाई लौटे हैं पवेलियन। बहुत बड़ा झटका AM11 के लिए, बहुत बड़ा झटका। लेकिन अब नेक्स्ट बैट्समैन जो आए हैं इस समय बैटिंग करने के लिए, विनोद, इनकी कैप को देखिए, आर्मी वाली कैप पहन करके बिल्कुल बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और किस प्रकार से वो बैटिंग करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बैकफुट पे गए तो बैकफुट पे गए, नहीं आई। अशोक माली आप यहां मयूर से संपर्क करिए। इस बीच फिर बल्ला चला, बैकफुट पे जाकर के खेल रहे, बहुत अच्छी गेंदबाजी कमल जैन, कमल खिलाते हुए। कमल ना केवल भारतवर्ष में खिला है, उसकी खुशबू विदेशों तक पहुंच चुकी है और ये भी कमल खेलता हुआ। इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला, मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। 1 रन से ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है कमल के खिलाड़ी की टीम को। पहला ओवर, बहुत कंजूस है कमल गेंदबाज। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 30 गेंद पे 69 रन की आवश्यकता। म्यूजिक किशोर जी, क्या ये मैच बदलेगा? जिस प्रकार से पहले भारतवर्ष की पहचान ताजमहल से होती थी, लेकिन अब भारत की पहचान श्री राम मंदिर से होगी। क्या
जो परिवर्तन वहां देखने को मिला, इस मैच में भी कुछ परिवर्तन आपको लग रहा है होगा अभी? क्लीन बोल्ड, एक और विकेट का पतन। एक और विकेट का पतन। इस बार विनोद लौटे हैं पवेलियन। अगला मुकाबला जो लीग मुकाबलों में मैच नंबर 5 है, मंचापुरा रॉयल्स बनाम नाकोड़ा स्मैशेस। दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आ जाए। टॉस के लिए सैंडी भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। आई रिपीट, नेक्स्ट मैच विल बी बिटवीन टू टीम्स। One is Manchapura Royals, another one is Nakoda Smashers, and Sandy Bhai is waiting for you near commentary box. महावीर टफ ग्रुप से मेरे परिवारजन टॉस के लिए हमें साथ दे। मनोज भाई, आपके दाहिनी तरफ जो कक्ष है वो हमारे माताओं और बहनों का कक्ष है, और वहां पे अगर आप नजर घुमाएं तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे आज हमारे परिवारजन पधारे हैं। माताएं बहनें आई हैं। इन सभी माताएं और बहनों को फिर एक बार जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है। और जब भी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आती हैं तो युवाओं के ऊपर और खिलाड़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि कहीं मनोरंजन में कोई कमी ना हो जाए। जी हाँ, इस अंदाज में महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट सिक्सर जड़े जाएंगे, चौके जड़े जाएंगे पराग ज्वेलर्स, तो कोई मनोरंजन में कमी नहीं होगी। पराग ज्वेलर्स चौका। सिक्सर है? जी हाँ, महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट सिक्सर। म्यूजिक। जय। फोटोग्राफर आपको स्टेज के करीब आना है, स्टेज के करीब आ जाए। अगली गेंद लक्ष्यम के बाहर, वाइड का इशारा। 11 के बाद रन संख्या बढ़ चुकी है आगे 12 पर। 2 विकेटों का पतन। महेंद्र और धवल की जोड़ी, धवल स्ट्राइक पर है। फ्री हिट अब भी बरकरार होगा। राउंड द विकेट शुरुआत, एक और वाइड। जागरूक है गेंदबाज। और जो कक्ष मैदान के करीब है, जहां पर दर्शक बैठे हुए हैं, आपको भी जागरूक रहना होगा, क्योंकि कुछ महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट सिक्सर आपकी तरफ आ सकते हैं। इतनी कमाल की बल्लेबाजी, इतनी बढ़िया स्ट्रोक प्लेइंग आज सुबह से हमने देखी है। 13 रन बने हैं 2 विकेटों के पतन पर। 2 विकेट टीम AM 11 संघ के। इस बार ड्राइव कर दिया मिड विकेट क्षेत्र में। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन का प्रयास, हल्की सी मिसफील्ड और 2 रन मुकम्मल। पंद्रह, 2 विकेटों का पतन। जागृत इस बार बैकफुट पर खेला गया, कवर के क्षेत्र में यह स्ट्रोक। 2 रन यहां पर भी मिल जाएंगे। एक बड़े 18 पर 2, 25 गेंदे, 54 जरूरी। एक और फुल टॉस, इसे एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेल दिया। 1 बाउंस ओवर द रो। पराग ज्वेलर्स चौका।
SVJPL परिवार से हमारे साथ मनीष भाई मौजूद हैं, संजू भाई मौजूद हैं, किशोर भाई मौजूद हैं, कुछ और दोस्त हमें जुड़े हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। SVJPL की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं। इस सीजन भी बेशुमार प्यार SVJPL को भी मिलेगा। अब तक की रन संख्या 22, 2 विकेटों का पतन, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 24 गेंदों में 50 जरूरी। 2 विकेट गिरने के बाद जो थोड़ा प्रेशर AM11 पे आया था, इन दोनों बल्लेबाजों ने प्रयास किया है कि उस प्रेशर को थोड़ा सा कम किया जाए, और वैसा हुआ भी है। धवल अच्छे लय में लग रहे हैं। महेंद्र को उन्हें साथ देनी है, अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से परखना है, निभाना है। गेंदबाजी में अब आए हैं तेजस। तेजस को बहुत शानदार गेंदबाजी करनी होगी, तेजस्वी गेंदबाजी करनी होगी, और कमल के खिलाड़ियों का जो पलड़ा है वो भारी रखना होगा। क्या किनारा लगा है या फिर, जी हां किनारा लगा है और मिल गए हैं पराग ज्वेलर्स 4 रन। डीजे, और यहां पर सॉफ्ट डिस्मिसल, विकेट का हुआ पतन। धवल लौटेंगे पवेलियन। आइस बने, 3 विकेटों का पतन। AM11 बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेटें गिर चुकी है। बल्लेबाज पीयूष, पीयूष है या भैरू है, एक बार हमें कंफर्म कर दीजिए। बैट्समैन नेम, अगली गेंद। ब्रेक के दरमियान महेंद्र भाई ने अपना बल्ला बदला था, 25 ग्राम ज्यादा वजन का बल्ला स्वीकारा, और यहां पर क्या एक और विकेट है या 3 रन बन चुके हैं? 3 रन बने हैं, 31 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। महेंद्र और भैरू की जोड़ी AM11 के बिखरी हुई पारी को समेटने की कोशिश करते हुए, सही करने की कोशिश करते हुए 31 पर 3, यहां से 19 गेंदों में 41 जरूरी। तेजस अगली गेंद के लिए तैयार। खूबसूरत गेंद, तेज भी, सटीक टप्पे पर भी, और इसी अंदाज में इस ओवर की भी समाप्ति। इस ओवर के अंत में रन संख्या बन चुकी है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 31, 3 विकेटों के पतन पर 18 गेंदें, 41 जरूरी। रिक्वायर्ड रन रेट इज 14।
ये गाना जब बजता है तो ऐसे लगता है हम विरार में नहीं रामगढ़ में हैं। 31 बने हैं 3 विकेट के पतन पर। महेंद्र भाई, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए पीयूष ने साथ दी, 2 रन मुकम्मल। हर ब्रेक में महेंद्र भाई सही वजन का बल्ला चुनने का प्रयास करते हैं। क्या उन्हें वो सही बल्ला मिल चुका है? हाँ, 2 रन तो मिल चुके हैं, इतना तय है। अब टीम की रन संख्या जो है इन 2 रनों के साथ 33 पर 3 हो चुकी है। कमेंट्री बॉक्स में दोबारा लौट चुके हैं मनोज मिश्रा जी, स्वागत है मनोज भाई आपका। किशोर जी देखिए, जब हाथ में सही बल्ला होगा, सही बल्ला मिल गया तभी तो बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि 16 गेंद पे 39 रन अगर बनाने हैं तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है। लेकिन गेंदबाज कौन है? सुनील जैन, और सामने उनके 5 गेंद पे 7 रन बना करके खेल रहे हैं महेंद्र। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी होते हुए बहुत शानदार बल्लेबाजी, पटकी हुई गेंद उसे खेल दिया बिल्कुल कवर्स के क्षेत्र में। 1 रन 2 रन में तब्दील हो जाएगा। लेकिन किशोर जी अब 1-2 रनों से काम नहीं होने वाला है, बीच बीच में एक आध बाउंड्री जरूर चाहिए। जी हाँ, 35 बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। ये हार्बर लाइन और मेगा ब्लॉक का जैसे रिश्ता है ना, वैसे ही AM11 और विकेट का रिश्ता रहा है। रेगुलर इंटरवल्स में हार्बर लाइन में मेगा ब्लॉक होते हैं और रेगुलर इंटरवल्स में AM11 के विकेट्स गिरे हैं। यह समस्या है। बाहरी किनारा लगा थर्ड मैन के क्षेत्र में, गेंद गई है, विकेट। इस बार बच गए। ट्रेन सही समय पर प्लेटफॉर्म पर आ गई। किशोर जी की कमेंट्री सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि एकदम छोटा बच्चा इनका है और ये कहीं खड़े हैं, फोन आया, जेब में से निकाला, कान में लगाया, तब तक बच्चा रोड पे भागा, अरे करके उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। वैसी आवाज आती, बड़ा मजा आता है। किशोर जी 36 बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 13 गेंदों में 36 जरूरी, मतलब थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। 36 बने हैं, 36 बनाने बाकी हैं किशोर जी। लंबा सफर है, तीखा सफर है, लेकिन AM11 दमखम रखता जरूर है। पीयूष ने कट कर दिया है कवच के क्षेत्र में, तेज तर्रार ये स्ट्रोक नजर आता हुआ, स्वीपर मौजूद, 2 रन मुकम्मल। तीसरे रन का प्रयास सफल, थ्रो। इन 2 रनों के साथ रन संख्या 38। और क्या ये ओवर की समाप्ति? जी हां, ओवर की हुई है समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 38, 3 विकेटों का पतन। अब 12 में 34 जरूरी। मैंने जिसे अभी अभी मनोज भाई, कुछ प्रीटी स्पॉन्सरर्स भी हमें मिले। टी शर्ट स्पॉन्सरर मिले श्री जय राठौड़ जी कॉफी टेक्स से। चॉइस ग्रुप बने हमारे ट्रॉफी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर। इन सभी प्रीटी स्पॉन्सरर का तहे दिल से शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया, बिना इनके तो काम नहीं होने वाला। लेकिन निकी जैन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। प्रत्येक ओवर में 17 रन बनाने होंगे। इस बार घूम करके गेंद को खेला जरूर है। गेंद इस बार स्क्वायर लेगा। फील्डर थोड़ा सा अपनी दाहिनी तरफ भागते हुए गेंद को उठाया, वापस किया। रन लेने का मौका, 2 रन। 17 रन किशोर जी चाहिए प्रत्येक गेंद पे। अगर आप 2 रन बनाते हैं, 5 गेंदें ऐसी अगर होती हैं जिसपे 2-2 तो 10 होता है। एक गेंद पे अगर बड़ा शॉट तो मैच में वापसी हो सकती है अभी भी, लेकिन बिना बाउंड्री और 6 के अब यहां कुछ नहीं होने वाला है। और महेंद्र जी ताकतवर खिलाड़ी है। टाइम अगर करेंगे तो महालक्ष्मी मसाला ड्राई फ्रूट सिक्सर जरूर हो जाएगा। बस वो जो सही संपर्क है ना मनोज जी, वो अब तक हुआ है नहीं। अब तक की रन संख्या 40, 3 विकेटों के पतन पर 10 में 32 जरूरी। जिस प्रकार मंडे से सैटरडे के बीच में किशोर जी से संपर्क करना बहुत मुश्किल होता है, उसी प्रकार से यहां पर गेंद और बल्ले का भी संपर्क नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। अब 9 में 32 जरूरी। अगली गेंद निकी,
ये ड्राइव अच्छी है, मखमली ड्राइव वाइडिश लॉन्ग ऑन के तरफ। जिस खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता के लिए अपने लुक को बदला है, उस खिलाड़ी के हाथों में गेंद गई थी। ये तो जेके जी से ही पूछना पड़ेगा कि लुक प्रतियोगिता के लिए बदला गया है या किसी और के लिए। हालांकि ये कहना थोड़ा सा झगड़ा लड़ाने वाली बात हो जाएगी। जेके इधर देख रहे हैं, फिलहाल बहुत शानदार तरीके से गेंद को खेला, उधर जेके दौड़ते हुए गेंद को रोकने में नाकाम रहे। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई पराग ज्वेलर्स शौक का आता हुआ, जिसकी अब जरूरत है। उस गुड लुकिंग स्ट्रोक को ब्यूटीफुल लुकिंग खिलाड़ी जय किशन रोक नहीं पाए। पराग ज्वेलर चौका हासिल हुआ। अब तक की रन संख्या इस ओवर के समाप्ति के बाद 45, 3 विकेटों का पतन। दरमियान अब बनाने हैं 6 गेंदों में 27। मनोज जी, फिर एक बार मौका मिल रहा है हमारे स्पॉन्सर्स को शुक्रिया अदा करने का। बात करते हैं हमारे स्वागतकर्ता लाभार्थी मयूरा ट्रेडर्स के सभी परिवारजनों का शुक्रिया। दोपहर के भोजन के लाभार्थी हिया प्रवीण परमार परिवारजन, खनक रमेश परमार परिवारजन और ग्रंथ विनोद परमार परिवारजन, आपका शुक्रिया। नाम बराबर है सायर भाई, मैंने सायरा बोला। हाँ, ओके, करेक्शन करना है, सुनने में सबको गलत। ओके, सायर भाई बोला। और हम सभी के लिए लकी ड्रॉ के कूपन्स भी कुछ समय में बटेंगे। और मनोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लकी ड्रॉ के कूपन के जो लाभार्थी हैं, चार भुजा ज्वेलर्स के हमारे परिवारजन श्रीमती सायरबाई, स्वर्गीय किशन लाल जी, हिंगड़ परिवारजन, हिंगड़ परिवारजनों का तहे दिल से आभार। बिल्कुल, यानी कि विनोद भाई और उनके परिवार जी का बहुत बहुत अभिनंदन। जेके बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेफ्टी बॉलर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लंबे लंबे बालों वाले, मुस्कुराते चेहरे वाले और खिलते गालों वाले, बालों पे हाथ फेरते हुए जब गेंदबाजी करने के लिए जाते हैं ना, तो शानदार लगता है, बहुत प्यारा लगता है। एक बार फिर से ये गेंद भी अच्छी है, पुल टॉस बना लिया, खेल दिया है इसे। फील्डर उस ओर भागते हुए, लेकिन बहुत दूर रह जाएंगे खिलाड़ी। 2 रन यहां पर मिल जाएगा। किशोर जी, आपका भी लुक चेंज हुआ नजर आ रहा है, क्या आपने भी जेपीएल के लिए ही चेंज किया है या कुछ और? नहीं, सोच के बोलिएगा, लिंक मैंने आपके घर पे शेयर किया है। तो मुझे जेपीएल के लिए है किया है, बोलना ही पड़ेगा। अगली गेंद डॉट गेंद और रन संख्या पहुंच चुकी है 48 पे। 2 गेंद पे अब 24 रन चाहिए। मुश्किल में है टीम, 2 पे 24। और कई समर्थक सपोर्टर ऐसे हैं जिनके चेहरे पर भी निराशा है। उसमें से एक सपोर्टर यहाँ पे जानवी बैठी है, आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी दिख रहे हैं। विकेट का पतन, जानवी के आंसू नोबिता के आंसुओं की तरह 6-6 सेंटीमीटर दूर गिर रहे हैं। मोटू पतलू के जो जॉन है ना, उसकी तरह ये थोड़ी देर के लिए बस रो रही है, वो दिखावा है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ पर अब ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कमल के खिलाड़ी की पकड़ बहुत मजबूत है। एक और विकेट का पतन और इस मुकाबले पर पकड़ बना लिया, इसे जीत लिया कमल के खिलाड़ी ने। जीत की बहुत बहुत बधाई और हार्ड लक दीपक भाई।